सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिक स्फेरिकल सेल। अब इसी थिक स्फेरिकल सेल को ही होलो स्फेयर बोला जाता है। देखिए स्फेयर, होलो स्फेयर के केस में आपको दो पढ़ना होगा। एक होता है थिक स्फेरिकल सेल जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, होलो स्फेयर। एक होता है थिन स्फेरिकल सेल। थिन स्फेरिकल सेल को एक स्पेशल केस के तहत हम लोग पढ़ेंगे। दोनों में अंतर ये होता है कि थिक स्फेरिकल सेल यानी जिसको होलो स्फेयर बोलेंगे उसमें दो रेडियस होगा। एक उसका इनर रेडियस R1 होगा और दूसरा आउटर रेडियस R2, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये बीच वाला पार्ट ये इतना ये खोखला होगा और उसके बाद ये जिस भी धातु का बना होगा, जैसे मान लीजिए लोहे का बना है, तो ये जितने भाग में मैंने ये रेड वाला भाग शेड किया है उतने भाग में ही वो मटेरियल लोहे का मटेरियल होगा, इतना पूरा भाग, और बीच में वो क्या होगा, खोखला होगा। तो थिक स्फेरिकल सेल में आप लोग याद रखेंगे दो रेडियस होगा, एक उसका इनर रेडियस और दूसरा आउटर रेडियस। जबकि जो थिन स्फेरिकल सेल होगा उसमें एक ही रेडियस होगा। उसमें ये इस प्रकार से ये जितना पार्ट में ये रेड किया हूँ बस उतना ही मटेरियल होगा। अगर लोहे का बना है तो लोहे का मटेरियल। तो ऐसे केस में इसमें आप दो रेडियस नहीं निकाल पाएंगे। मतलब ये थिन स्फेरिकल सेल मतलब इसका जो आवरण है जो मेटल का बना है वो बहुत ही पतला होगा, जिससे इसमें एक ही रेडियस होगा। तो ये दोनों केस अलग अलग हैं, ठीक है, और दोनों केस में आंसर भी अलग अलग आता है। आप लोग के सिलेबस में होलो स्फेयर लिखा है तो ये तो आपको पढ़ना ही है, पर प्रॉब्लम ये है कि जब होलो स्फेयर का केस मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ तो इसमें थिन स्फेयर वाला केस भी इंक्लूड होता है। मतलब थिन स्फेरिकल सेल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको होलो स्फेयर का पढ़ने के लिए आपको थिन स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए या उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। तो आज के लेक्चर में अभी मैं आप लोगों को थिक स्फेरिकल सेल वाला करवाऊंगा। थिन स्फेरिकल सेल अभी इसके बाद करवा दूंगा, लेकिन उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे हिंदी में खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण, तो ये एक खोखला गोला है। इस खोखले गोले का दो रेडियस है, एक R1 है इसका इंटरनल रेडियस और R2 है एक्सटर्नल यानी आउटर रेडियस। मान लेते हैं टोटल मास इसका m है। अब हम लोग अपना वही तरीका अपनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा हम लोग एक सेगमेंट कट करेंगे। ये मान लीजिए ये छोटा सा ये सेगमेंट कट किया गया, ठीक। ये कट क्यों किया जाता है मैं कई बार बता चुका हूँ कि डायरेक्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I = mr² होता है, इसको हम तभी लगा पाएंगे जब टोटल मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एरिया या पूरे वॉल्यूम में होता है, आयतन में होता है, तो जहाँ कहीं भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो वहाँ पे ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग पाता है। फिर हम लोग इसमें तरीका क्या अपनाते हैं, एक छोटा सा कोई उसका ज्योमेट्रिकल सेगमेंट हम लोग कट करते हैं। पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, फिर पूरे ज्योमेट्री के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि जो भाग कट किया जाता है उसका मास इतना कम होता है कि उसके मास को फिर हम लोग पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे एक छोटा सा ये सेगमेंट कट किया गया है, इसको हम लोग नाम देंगे एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल। अब ये थिन होगा, बहुत ही पतला होगा, ठीक है, बहुत ही पतला होगा। ये जो एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल कट किया गया है इसका रेडियस है स्मॉल r और इसका जो मोटाई है वो है dr। क्लियर हो गया? तो पहले हम लोग इसका मास निकालते हैं, क्योंकि इस एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल का हम मास निकालेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे इस एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल का, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे, r पे लिमिट लगा देंगे। r पे लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, R1 से R2। मतलब ये R1 से R2 वाला ये इतना एरिया पूरा कवर हो जाएगा इसमें, तो ये पूरा का पूरा स्फेरिकल थिक स्फेरिकल सेल कवर हो जाएगा। R1 से R2 लिमिट लगाएंगे तो ये बीच वाला पार्ट केवल रह जाएगा और जितना मैं रेड किया हूँ उतना पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। तो उतना ही का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम पहले, यानी इसका डेंसिटी निकालते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या है। क्यों, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट स्फेरिकल सेल। पूरे स्फेरिकल सेल की बात की जा रही है, एलिमेंट्री वाले की नहीं। तो ये 4/3 पाई r2³ माइनस r1³ हो जाएगा। क्लियर? अब हम ये तो मतलब ये मास पर यूनिट वॉल्यूम आया, मतलब एकांक आयतन में कितना मास है, लेकिन
हमको तो केवल उतना ही मास चाहिए जितने में एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम है। मतलब ये जितना पार्ट मैं रेड कर रहा हूँ केवल उतने ही पार्ट, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, जो डॉट डॉट वाला देख पा रहे होंगे है ना, ये वाला, बस हमें बस इतना ही पार्ट का मास चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम में इतने पार्ट के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल। समझ में आया? देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डेंसिटी होता है, और वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री माने जितना वॉल्यूम उस एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल का है उसमें हम डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उतने का मास मिल जाएगा जितने में वो एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल है। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये 3D में होगा, तो हम लोग इसका सरफेस एरिया निकालेंगे और उसके मोटाई में गुणा कर देंगे तो एरिया इंटू मोटाई उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो सरफेस एरिया के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये देखिए ये उस एलिमेंट्री सेल का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ, आप जानते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट्री सेल है तो इसका सरफेस एरिया जो संपूर्ण पृष्ठ हम लोग कहते हैं वो क्या होता है 4πr²। अब इस एलिमेंट्री सेल का रेडियस तो स्मॉल r है, तो ये 4πr² इंटू इस एलिमेंट्री सेल की मोटाई है dr, तो इतना पार्ट में इसका वॉल्यूम हो जाएगा और ये हो गया इसका डेंसिटी, तो हमें मास मिल गया। अब हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल, जो कि थिन स्फेरिकल सेल का ही काम करेगा, तो यहाँ पे हम इसका डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो यही वो पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट्री सेल जो होता है, थिन स्फेरिकल सेल, एलिमेंट्री सेल, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 उसी का मास इंटू उसके रेडियस का स्क्वायर। ये बात हो रही है एलिमेंट्री सेल का, तो 2/3 उसका मास अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, ये इतना आया है 4πr² dr इंटू रो, इतना मास और उसका रेडियस r का स्क्वायर। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ये सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट्री सेल का आया है, पर हमको तो चाहिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये तो केवल इतने ही पार्ट का आया है जितने पार्ट में ये एलिमेंट्री सेल है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे ज्योमेट्री के लिए। तो R1 से R2 लिमिट लगा के हम लोग इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो यहाँ पे है सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल होलो स्फेयर, पूरे होलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिमिट R1 से R2 8/3 पाई रो r⁴ इंटू dr। अब r पे है इंटीग्रेशन, तो ये r इंटीग्रेशन R5/5 लिमिट, अपर लिमिट R2 लोअर लिमिट R1, तो यहाँ से ये आ जाएगा 8/3 पाई रो r⁵ माइनस r1⁵/5, ये आ गया। अब सुनिए यहाँ पे रो का मान रख दीजिए, रो का मान इक्वेशन 1 से रखेंगे तो m/दिस, ये इतना पूरा रो का मान रखा गया है, रो का मान यानी डेंसिटी, और ये पार्ट ऐसी है। अब इसको जरा सॉल्व करिए, कुछ फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको मैं रीअरेंज कर दिया हूँ, 3 ऊपर चला जाएगा, बस इसी को रीअरेंज किया गया है इसमें से। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर कट जाएंगे और फाइनली आपको जो एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो हो जाएगा 2/5 m r⁵ माइनस r1⁵ बटे r⁵ माइनस r1⁵। ये हो गया होलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होलो स्फेयर को ही हम लोग थिक स्फेयर बोलेंगे, थिक स्फेरिकल सेल बोलेंगे। ठीक, थिन वाला चूंकि मैंने इसका फॉर्मूला यूज किया है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं जस्ट इसी के बाद आप लोगों को थिन स्फेरिकल सेल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बता देता हूँ, जिसका सूत्र आएगा 2/3 उस स्फेरिकल सेल का मास इंटू उसके रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि इस थिन स्फेरिकल सेल में एक ही रेडियस होगा। ठीक है, ये थिक वाले में 2 रेडियस R1 R2 हैं, बट थिन वाले में एक ही होगा। ठीक, तो आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। तो ये यहाँ तक आप लोगों के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जितने भी केसेस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं जो आपके सिलेबस में है, जैसे रिंग हो गया, रॉड हो गया, रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया, डिस्क हो गया, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फेयर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फेयर, तो हॉलो सिलेंडर तो कर चुके हैं, हॉलो स्फेयर में आज ये केस किए और एक और लास्ट बचा है थिन स्फेरिकल सेल, तो इसके बाद ये पार्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।